बिलावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया। जयशंकर जो उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा। लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुँह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पे जगह ही नहीं है। इंसल्ट पाकिस्तान की तो नहीं हुई, इंसल्ट तो इंडिया की हुई है। इंटरनेशनल फोरम में वो जलील हुए हैं कि उन्होंने कैसी मेज़बानी की है। तो मेज़बान हमेशा जलील होता है, मेहमान तो जलील नहीं होता। सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि इंसल्ट हुई क्यों? अगर बिलावल भुट्टो वहाँ लेने क्या गए थे इंडिया में? उनका तो बनता ही नहीं था जाना। उनसे तो आप इंडिया से आप और क्या तवक्को कर सकती हैं? वो उन्होंने तो इसको बुलाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में आके जलील करना था, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी। और ये शख्स पाकिस्तान की बेइज्जती करने उधर चला गया। गलती हमारी भी तो है। इंडिया देखें कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अगर वो अकड़ है किसी बात पे, तो कोई बात है पीछे। उसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो कर सकता है। तो हमें पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए, फिर उनको आंखों में आंखें डाल के जवाब देना चाहिए, वरना अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम उनको जवाब भी दे सकें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जब इंडिया विजिट पर आए एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए, जब एस जयशंकर साहब और बिलावल भुट्टो आमने सामने हुए तो एस जयशंकर साहब ने उनको नमस्ते कर उनका वार्म वेलकम करा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की जो आवाम है, जो आम पब्लिक है, उनका रिएक्शन कुछ और ही था। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी बेइज्जती करी, इंसल्ट करी। आगे आप वीडियो में देखें क्या क्या हुआ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अवाम से और जानेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इंडिया विजिट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। तो आइए चलिए हमारे साथ। का नाम उमर बिलावल भुट्टो जरदारी 12 साल के बाद इंडिया विजिट करने गए हैं। वहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है ना, वो टेररिस्ट इंडस्ट्री है और बिलावल भुट्टो जरदारी उस इंडस्ट्री के स्पोक पर्सन हैं। क्या कहेंगे आप? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इंडिया ने आर्टिकल 370 जो ख़त्म किया था, तो जब से इमरान खान साहब ने कहा था कि हम इनके साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे, ठीक है, इनका जाना बनता ही नहीं था। क्योंकि जब से ये कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुकात रखना बनता नहीं है और इनको नहीं जाना चाहिए था। अब चले गए हैं और वहाँ जाके जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। ना तो उन्हें ठीक से वेलकम किया गया, कोई उनसे हैंडशेक नहीं किया गया, सिर्फ एक नमस्ते किया गया। बड़ा ठंडा सा वेलकम हुआ उनका। जी देखें, इनको ना बेइज्जती करवाने का शौक़ है। पीडीएम वाले जितने भी, अब बिलावल कल का बच्चा है, इसको कुछ भी नहीं पता। अगर वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए थे, हमारे जो है वज़ीर ख़ारजा साबिक, लेकिन उन्होंने जाके वहाँ पे पूरी बातें करनी थी। इसको बिलावल को तो किसी किस्म का कोई ट्रेन भी नहीं किया गया था, इसको किसी बातों का नॉलेज नहीं था। जब ये इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मीडिया वाले इससे क्वेश्चन करते रहे, लेकिन इसके पास कोई आंसर ही नहीं थे, इसकी कोई तैयारी नहीं थी। तैयारी होती तो जाके वहाँ पर कोई बात करता ना। जी, लेकिन इंडिया ने जिस तरह की उनकी मेहमान नवाजी की है, उन्हें खरा खरा सुनाया गया है, हर बात का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया। क्या कहेंगे आप उस पर? देखें जी, इंडिया के हमारे साथ 75 साल से हमें यही सबक सिखाया गया जी, हमारी इंडिया के साथ ना हम लड़ेंगे। हमारी जो इकोनॉमी है, हम उसको ठीक करेंगे तो फिर इनके साथ लड़ेंगे, ठीक है। अब हमारी इकोनॉमी का इन्होंने पट्ठा बिठा दिया है, ठीक है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी सारा कसूर है, ठीक है। इसके पीडीएम, इसकी सारी जमातों का कसूर है, ठीक है। 75 साल हमें यही इसके बात के पीछे लगाया कि जी इंडिया के साथ लड़ेंगे, कश्मीर लेंगे। अब देख लें, बिलावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा आए हुए थे, उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया। जयशंकर जो उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा। लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुँह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पे जगह ही नहीं है। पाकिस्तान की ऑफिशियल लेवल पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई है बिलावल भुट्टो के इंडिया विजिट के बाद। जी हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने तो पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है ना, उनके सर झुका दिए हैं शर्म से। क्योंकि इंडिया, आप खुद देख लें, इस वक्त मुसलमानों के साथ और ख़ासकर हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ क्या सलूक कर रहा है। उसने बिल्कुल जितने जुल्म वो कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और इस मौके पे जब जो ये हालात हों और इंडिया के जुल्म सितम हों, और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, जो कि कितनी शर्म की बात है कि वहाँ जाके इंडिया के उनके पहलू में जाके बैठ गया है, और उन्होंने आगे से जो मतलब है पाकिस्तान के बारे में कहा और जो उसने बातें की, जो कि एक आम पाकिस्तानी के लिए एक सर शर्म से झुक जाते हैं। इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि बिलावल भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, तो उसको तो किसी सूरत वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, उसके बल्कि रेफ्यूज़ करना चाहिए था। कोई इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन उनको एक शौक़ है कि उनको सैर करने का, वो तो आए हैं, कोई मुल्क के लिए तो आए नहीं है, वो तो सैर व तफरी के लिए आए हैं। लेकिन सर, इंडिया विजिट का मकसद यही था ना कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सके और कम से कम ट्रेड खोली जा सके, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। बिल्कुल, ट्रेड उस वक्त तक नहीं खुल सकती जबकि दोनों मुल्कों के बायमी ताल्लुकात अच्छे ना हों, जब तक कश्मीर के मामलात बेसिक आपके जो है ना वो तय ना हों। जब एक तरफ इतनी वो दुश्मनी रख रहा है और इस तरह इतने जुल्म सितम ढा रहे, ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं? हम अपने, हमारे कश्मीरी भाई हैं, हमें उनके भी हकूक़ को देखना है।
सर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है ना, वो टेररिस्ट इंडस्ट्री है और बिलावल भुट्टो जरदारी टेररिस्ट इंडस्ट्री के स्पोक पर्सन है। क्या कहेंगे एससीओ मीटिंग में जब उन्होंने बैठकर सबके सामने ये बात की, तो हमारे लिए कितनी बायसे शर्मिंदगी बात है ये। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि बायसे शर्मिंदगी बात है। सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि इंसल्ट हुई क्यों। अगर बिलावल भुट्टो वहाँ लेने क्या गए थे इंडिया में, उनका तो बनता ही नहीं था जाना। उनसे तो आप इंडिया से आप और क्या तवक्को कर सकती हैं। वो उन्होंने तो इसको बुलाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में आके जलील करना था, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी। और ये शख्स पाकिस्तान की बेइज्जती करने उधर चला गया है, बजाय ये कि पाकिस्तान की इज्जत कराने के लिए। यही बात है कि अच्छा लीडर जब तक नहीं आएगा हमारे मुल्क में, एक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, तो ये मुल्क हमारा ठीक नहीं हो सकता। हम दुनिया में जो है रसवा हो रहे हैं इस वक्त, हम इन लीडरों की वजह से, इनकी जाहिलियत की वजह से। सर, आपका नाम? शनावर। सर, 12 साल के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया का दौरा किया है और वहां जाकर उन्हें काफ़ी जलालत का सामना करना पड़ा है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है वो टेररिज्म है और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो स्पोक पर्सन है टेररिस्ट इंडस्ट्री के। क्या कहेंगे आप? बहुत गलत बात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जितने भी इख्तलाफात किसी के भी हों, लेकिन पाकिस्तान की हद तक है। लेकिन इंटरनेशनल फोरम में हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और इंडिया को भी चाहिए कि इसकी इज़्ज़त करे। हमारी तरफ से ये मोहब्बत का पैगाम लेके ही गए थे। तो जितने भी इख्तलाफात हैं वो एक तरफ, लेकिन हमें इज़्ज़त करनी चाहिए दूसरों की। सर, वहाँ पर उनका अच्छे से वेलकम भी नहीं किया गया, कोई शेक हैंड नहीं किया गया, कोई हेलो हाय सलाम दुआ नहीं हुई, जस्ट नमस्ते कहा गया। मतलब इस पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। आपको पता है इंडिया हर दफ़ा अपनी असलियत तो दिखाता ही है। इस बार भी उसने दिखाई है। वो कभी मूवीज़ के ज़रिए, कभी क्रिकेट के एड्स के ज़रिए। तो वो सिर्फ मूवीज़ में ही हमें मार सकते हैं, असल में उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी आंख से आंख डाल के हमसे बात कर सकें। सर, अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ऑफिशियली लेवल पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है। क्या कहेंगे आप कि आपको नहीं लगता कि इंडिया को मेहमान नवाजी का थोड़ा भरम रख लेना चाहिए था, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, इंसल्ट पाकिस्तान की तो नहीं हुई, इंसल्ट तो इंडिया की हुई है। इंटरनेशनल फोरम में वो जलील हुए हैं कि उन्होंने कैसी मेज़बानी की है। तो मेज़बान हमेशा जलील होता है, मेहमान तो जलील नहीं होता। सर, इंडिया किस तरह के जेस्चर से क्या जाहिर हो रहा है? क्या इंडिया बजाते खुद भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों? जब से मोदी की गवर्नमेंट आई, आपको पता है कि वो तो नहीं चाहते। हमारे सारे आर्टिस्ट को भी उन्होंने निकाल दिया और जितने हमारे साथ जिस तरह के रिलेशन थे सब उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो इससे यही जाहिर होता है कि वो हमसे ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, हालांकि पाकिस्तान की अवाम रखना चाहती है। मैं ख़ुद इंडियन लोगों के साथ 3-4 साल रहा हूँ दुबई में, लेकिन हम तो बिल्कुल भाईचारा था हमारा। कभी इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ताने नहीं हुए। और वो भी ये कहते थे कि हम अवाम मिलना चाहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियंस ही हैं जो आपस में अवाम को मिलने नहीं देते और इनके अपने मफाद हैं ये। जब ये अनाउंस हुआ था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएंगे, तब हमने पाकिस्तान के अवाम से पूछा था कि क्या वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएं या ना जाएं। तो मोस्ट लोगों ने ये कहा था कि जाना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ताल्लुकात में बेहतरी आए। लेकिन अब जो सब कुछ इंडिया में जाकर हुआ, जिस तरह उन्हें ट्रीट किया गया, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इंडिया जाना चाहिए था? अब क्या आपके क्या ख्यालात हैं? देखें, जाना अब तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन गलती हमारी भी तो है। इंडिया देखें कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अगर वो अकड़ है किसी बात पे, तो कोई बात है पीछे। उसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो कर सकता है। तो हमें पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए, फिर उनको आंखों में आंखें डाल के जवाब देना चाहिए, वरना अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम उनको जवाब भी दे सकें। तो अब आप जो बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट है उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि उन्हें इंडिया जाने का कोई फ़ायदा हुआ है या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा? इंडिया जाने का तो हमें लगता है कि कभी भी उनके पॉलिटिशियंस के ज़रिए हमें कभी फ़ायदा नहीं हो सकता, जब तक कोई अच्छा पॉलिटिशियन उनके पास ना आए। तो मेरा ख्याल से नहीं जाना चाहिए। आप वही वाली बात है कि पहले स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर उसके